हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल कक्षा 12 इतिहास के पाठ 8 के नोट्स पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 7 पाठों के इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ लिए थे। देखिएगा साथियों, आप हमारे कोचिंग के इन नोट्स को हमारे साथ साथ में अच्छे तरीके से पढ़ते जाइएगा, जैसे आप छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल कक्षा 12 इतिहास के पेपर में अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाली 3 प्रमुख शक्तियों के नाम लिखिए। देखिएगा साथियों, यह प्रश्न आपके पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस प्रश्न के उत्तर को अच्छे तरीके से जरूर याद करिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाली 3 प्रमुख शक्तियों के नाम निम्नलिखित है, जिसमें आपके पहला प्रतिहार है, दूसरा आपके पाल है और तीसरा आपके राष्ट्रकूट है। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न में कहा जा रहा है, पूरी भारत में 8वीं शताब्दी में किसने पाल वंश की स्थापना की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर है, पूरी भारत में 8वीं शताब्दी में गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरे प्रश्न में कहा जा रहा है, किस चोल शासक ने गंगई कांड की उपाधि धारण की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर है, राजेंद्र प्रथम चोल शासक ने गंगई कांड की उपाधि धारण की थी। चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके चौथा प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की नींव किसने रखी थी? तो इस प्रश्न का उत्तर है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की नींव धर्मपाल ने रखी थी। नींव किसने रखी थी? धर्मपाल ने रखी थी। चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके पांचवा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी में किसने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर है, दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी में दंतीदुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। अब देखिएगा साथियों, आप हमारे कोचिंग के इन नोट्स को अपने मोबाइल में डाउनलोड करके किस प्रकार से देख सकते हो। चलेगा, इसका पूरा प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का लॉक ओपन कर देना है और उसके बाद में आपके मोबाइल में जहां पे भी गूगल लिखा होगा उस गूगल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद में यहाँ पे आपको लिखना है MOST, उसके बाद में स्पेस EXAM। इस प्रकार से आपको मोस्ट एग्जाम लिखना है और उसके बाद में नीचे जो आपके सर्च का बटन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने मोस्ट एग्जाम लिखा होगा, इसके ऊपर भी क्लिक कर देना है और उसके बाद में आपको थोड़ा नीचे आना है। यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल और उसके बाद में इधर जो क्लिक लिखा हुआ है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल की सभी जानकारी आ जाएगी। यहाँ पे आपको कक्षा 12 के नोट्स देखने हैं, तो उसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल कक्षा 12 के सभी विषयों के यहाँ पे नोट्स खुल जाएंगे। यहाँ पे आपको इतिहास के नोट्स देखने हैं, तो उसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल कक्षा 12 इतिहास के सभी पाठों के यहाँ पे नोट्स खुलेंगे। यहाँ पे आपको 8वें पाठ के नोट्स देखने हैं, तो उसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल कक्षा 12 इतिहास के पाठ 8 के नोट्स खुल जाएंगे। तो यहाँ पर आकर भी आप अच्छे तरीके से इन नोट्स को पढ़ सकते हो। चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पे आपके छठा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, दक्षिण भारत में किस वंश को सिंहासन से हटाने के बाद चोल शासक सत्ता में आए थे? तो इस प्रश्न का उत्तर है, दक्षिण भारत में पल्लव वंश को सिंहासन से हटाने के बाद चोल शासक सत्ता में आए थे। चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके 7वां प्रश्न है, उत्तर भारत में विकसित होने वाली स्थापत्य कला की शैली का नाम लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है, उत्तर भारत में विकसित होने वाली स्थापत्य कला की शैली का नाम नागर था। शैली का क्या नाम था? नागर था। चलेगा, बढ़ते 8वें प्रश्न की तरफ। 8वें प्रश्न में कहा जा रहा है, दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण की कौन सी शैली विकसित हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर है, दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली विकसित हुई थी। कौन सी शैली विकसित हुई थी? द्रविड़ शैली विकसित हुई थी। अब बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। उससे पहले एक बात बता दूं, देखिएगा साथियों, अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक जरूर करेगा। चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, जिससे हम आगे वाले सब्जेक्ट के जैसे नोट्स अपलोड करेंगे उसकी जानकारी आपको सही समय पर मिल जाएगी। तो देखिएगा, अगला हमारा 9वां प्रश्न है, अंगकोर वाट में स्थित भगवान विष्णु को समर्पित सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर किसने बनाया था? तो इस प्रश्न का उत्तर है, अंगकोर वाट में स्थित भगवान विष्णु को समर्पित सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनाया था। मंदिर किसने बनाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनाया था। तो देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपके 8वें पाठ के इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, इन प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से अभी का भी याद कर लीजिएगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।